अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 5 अगस्त 2022 और आज हम 3 एडिटोरियल करेंगे जो कि आज के डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। अच्छा, पहला एडिटोरियल हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास गेटिंग नैब। अच्छा, अब ये एडिटोरियल किस हवाले से है? इस हवाले से इन्होंने नैब के रोल के हवाले से बात की गई है कि ठीक है, नैब पे हमेशा जो है ना वो तनकीद हुई। अगर हम देखें तो हमेशा माजी के हुकूमतों में भी इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और इस दफ़ा भी जो अब हुकूमत आई तो उनकी कोशिश क्या थी कि इसको जो है ना बिल्कुल ही एक टूथलेस बॉडी बना दिया जाए, मतलब जिसका कोई भी किरदार ना रहे। तो उस हवाले से यहाँ पे एडिटोरियल में एक तरीके से तनकीद की गई है जिसमें एक ईडियम भी बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। इसको अगर हम डिटेल से देख लें तो आपको सारा एडिटोरियल समझ आ जाएगा। वो ये है कि बेबी आउट विद द थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमारे पास discard something valuable discard something valuable along with other things that are undesirable। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, इसमें बिल्कुल बुराइयां थी जिस तरह माजी में इसको नैब को इस्तेमाल किया गया और मतलब इसकी शोहरत उस तरह अच्छी नहीं थी कि वाकई जो है ये मतलब बेहतर साबित होता है इसको करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने में। क्योंकि ख़ासतौर पे अगर आपने नैब लॉ भी पढ़े तो जिस तरीके से इसमें प्ली बार्गेन का कानून था कि आप ज़्यादा करप्शन करो और उसका फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट दे के आप वहाँ से बच निकल लो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह इस हुकूमत ने इसको गैर मौसर कर दिया नैब को, तो इसने मतलब ठीक है इसमें बुराइयाँ भी होंगी लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी वो भी क्या है ख़त्म कर दी। अगर इसको और डिटेल से देखें सीडीएम को तो यह देगा डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल अलॉन्ग विद समथिंग नॉट वांटेड। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ जो मुकम्मल तौर पे ख़राब ना हो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ भी हो लेकिन क्या है आप उसको डिस्कार्ड कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल देखें, आई नो यू डोंट अप्रूव, आई नो दैट यू डोंट, एक मिनट, ये है आई नो यू डोंट अप्रूव ऑफ दैट वन आइटम इन द बिल बट वी शुडंट थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर बाय वोटिंग द बिल डाउन। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, मतबादल कोई नहीं है। ठीक है, हर कोई मानता है कि नैब जो है ना बुरी तरह नाकाम रहा उसका जो हकीकी मकसद था उसको पूरा करने में, लेकिन क्या है आपने अल्टरनेटिव कोई नहीं दिया, मतबादल नहीं दिया और आप इसको ख़त्म करने पे आ गए हो। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे जी, द गवर्नमेंट सीम्स क्वाइट कीन टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है ना बड़ा कीन दिखाई देती है कि मतलब बिल्कुल इस बात पे मुझसे तैयार है कि इसको ना इसको बिल्कुल नैब का जो कानून है उसको क्या है ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें इसी तरह ही इन्होंने एग्जांपल दिया है टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि आप बजाय इसके कि आप उसके जो चीज़ बेहतर नहीं है उसमें आप रिफॉर्म लाओ, रिवैम्प करो, आपने क्या है पूरे का पूरा कानून ही ख़त्म कर दिया है और उसमें जो वैल्यूबल चीज़ थी वो भी ज़ाहिर है ख़त्म हो गई। अब वजह क्या बता रहे हैं आगे देखें। वो कह रहे हैं जी, विदाउट एन अल्टरनेटिव सिस्टम और अप्रोप्रिएट मेजर्स इन प्लेस टू स्ट्रेंथन अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड बॉडीज दैट कैन टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, it appears that it wants to protect its own skin rather than revamp NAP to prevent the abuse of accountability laws। पूरे एडिटोरियल को सम अप यहाँ पे कर दिया कि उन्होंने कहा बगैर किसी क्या है अल्टरनेटिव सिस्टम के, मतबादल सिस्टम के और अप्रोप्रिएट मैयर्स के, ठीक है, जो मौजू क्या है मैयर्स से इकदाम लिए जाएँ स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज को और बॉडीज़ को, जो क्या है जो टेक ओवर कर सके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा बजाय इसके क्या है आप कोई अल्टरनेटिव सिस्टम लेके आए ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट किया जा सके। ऐसा दिखाई देता है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इट्स ओन स्किन, यानी अपने आप को बचाना चाहते हैं, रादर देन बजाय इसके के रिवैम्प करें नैब को, रिफॉर्म्स लेके आए नैब में टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी लॉज, के रोका जा सके ये अब्यूज़ है, ये गलत इस्तेमाल है अकाउंटेबिलिटी लॉज का, एहतसाब से मुतालिक कवानीन का। ठीक है, तो ये पूरे उसकी जिस्ट है हमारे पास इसकी कि जी आपने क्या है पूरे इसको ही आप गैर मौसर आपने कर दिया है नैब को, इदारे को, बजाय इसके कि आप उसको रिवैम्प करते। और उनका दिखाई सिर्फ ऐसे ही देता है कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सारा कुछ किया है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप अल्टरनेटिव सिस्टम जो है ना वो कोई नहीं लेके आए हो। ठीक है, अगर आप समझते हो नैब ठीक नहीं है, इसको बिल्कुल गैर मौसर करना है, तो कम से कम उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव सिस्टम, कोई मतबादल सिस्टम तो लेके आओ ना। अच्छा,
अब कह रहे हैं जी under the first amendments to the NAB laws after the incumbent coalition government took over, the accountability body had been barred from acting on any federal, provincial or local tax matters and all regulatory bodies had also been placed out of its domain. अच्छा, अब ये किस तरीके से इसको गैर मौसर किया है, अब इसको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी वो अमेंडमेंट्स हैं नैब लॉज के हवाले से कि जब ये मौजूदा हुकूमत जो इसने बागदौर संभाली तो अकाउंटेबिलिटी बॉडी है ना उसको बार कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है कि वो नहीं एक्ट कर सकती फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल टैक्स मैटर्स में, और ये तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको भी यह क्या है उसके दायरे कार से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने मज़ीद इसको बचाया है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, साथ इनकी इसमें शामिल थी कमेटी, सब कमेटीज़ और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। किस तरह कि उन्होंने कहा कि जी इनका ये डिसीजन होगा बाय प्लेसिंग देयर डिसीजंस आउटसाइड नैब्स प्रव्यू, तो इसको बिल्कुल इसके प्रव्यू से इसके दायरे कार से बाहर कर दिया नैब के, अनलेस इट कुड शो, और सिर्फ किस सूरत में ये एप्लीकेबल होगा कि वो शो कर सके कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के है ना वो फ़ायदा उठाया है ऐसे डिसीजन से। तो एक तरीके से आप देखें जिस तरह मैं कहा कि जी इसको एक टूथलेस बॉडी बना दिया है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने कहा उसको नैब को ये भी बता दिया गया है कि वो नहीं एक्ट कर सकते किसी भी ऐसे मैटर में, किसी एक मसले में जो किस वजह से हो, कि प्रोसीजरल लैब की वजह से हो, कि जब भी कोई पब्लिक या गवर्नमेंट वर्क या फंक्शन कोई उन्होंने कहा आप अगर कोई पब्लिक और गवर्नमेंट वर्क करते हो, उसकी कोई परफॉर्मेंस करते हो और उसमें कोई प्रोसीजर लैप्स हो जाता है तो तब भी है ना उस चीज़ में नैब वो उसको नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे क्या है उसकी डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, और क्या है प्रोजेक्ट और स्कीम अंडर द सेम कंडीशंस। तो बेसिकली ये एक एक करके सारी बता रहा है कि किस तरह नैब का जो है ना स्कोप बिल्कुल नैरो कर दिया गया है। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने पहले ही एग्जाम दे दी थी, एग्जाम कर दिया था ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेस पीपल को फ्रॉम नैब्स प्रव्यू। ठीक है, तो अभी क्या किस तरीके से अभी इसके पार काटे गए हैं नैब के और इस तरह पहले किस तरह किए गए थे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, और दूसरी इसमें क्या बात है उन्होंने कहा, अकाउंटेबिलिटी वॉच डॉग है, उसको बताया गया है कि कोई भी करप्शन केस जिसमें शामिल हो 500 मिलियन से कम की करप्शन, वो क्या है वो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, और ये गवर्नमेंट जो है ना वो ख़ुद जो है अकाउंटेबिलिटी जजेस तैनात करेगी और एक्यूज जो है ना उसको ट्राई किया जाएगा उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, और नैब जो है ना वो नहीं मदद ले सकेगा किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की जब भी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो उसमें क्या है किसी गवर्नमेंट एजेंसी की हेल्प नहीं कर सकेगा। तो अब ये सारे मैटर्स को आप 1 2 3 करके जॉट डाउन करें तो अब देखें फिर पीछे रह क्या जाता है नैब के लिए, नैब कर क्या सकता है, हर तरीके से तो आपने उसको पार काट दिए हैं। उन्होंने कहा अगरचे गवर्नमेंट जो है ना उसने एक रिस्पेक्टेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है ही विल हैव वेरी लिटिल टू डू, कि उसके पास करने को बिल्कुल भी ना के बराबर कुछ होगा, क्योंकि अब भाई उसके पास इख्तियार ही कुछ नहीं है, तो उसने आके करना क्या है, अब जितना मर्जी है ना, जिस तरह कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट लगा दिया, तो जब उसके पास कुछ इख्तियार ही नहीं है तो करेगा क्या। उनका इस बारे में कोई शक नहीं कि नैब जो है ना अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो उसने अपनी रेपुटेशन जो है ना एक फील्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसकी रेपुटेशन है ज़ाहिर है इतनी अच्छी नहीं है, और इस हवाले से क्या है डैट डिड मोर हार्म देन गुड, के मतलब इस ज़्यादा बुरा इसके बारे में कहा जाता है बजाय इसके कि अच्छा कहा जाए। ठीक है, और ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया, मतनाज़ा बन गया कि जिस तरह इसने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, अब्यूज़ ऑफ पावर्स किया, और इसकी इनेबिलिटी थी तो कि वो एक्ट करे विदाउट फेवर एंड इट्स रिपीटेड फेलियर टू हैंडल केसेस प्रोफेशनली, और ये प्रोफेशनली ये केसेस नैब वाले नहीं डील कर सके, तो इस वजह से है ना इसकी आप कह लें कि जी मतलब बिल्कुल भी इसको जो मकसद था नैब लॉ का वो क्या है पूरा नहीं कर सके इस इदारे को बनाने का, और इसकी आर्बिट्रेरी डिटेंशन थी, हवालात में रखते थे पॉलिटिशियंस को, वो देखा गया एक हरासमेंट के तौर पे कि किस तरीके से है ना इन्होंने हरास किया और इसको एक ज़रिया बनाया था जो आपके हरीफ है उनकी विक्टिमाइजेशन का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा जी अब ये उम्मीद करना कि गवर्नमेंट जो है ना वो रिफॉर्म करेगी नैब को और इसको रोकेगी, एक टूल एक आलाकार बनने से, एक पॉलिटिकल ऑपरेशन करके किस तरीके से आप जो है ना सियासी बदला लेने के लिए इसको नैब को इस्तेमाल करते थे, और इसको रिप्लेस कर देगी वॉच डॉग को एक बेटर मैकेनिज्म से अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो उम्मीद तो उन्होंने ये थी कि ठीक है अगर आपको नैब इतना पसंद नहीं है तो कम से कम उसकी जगह क्या है एक हमें रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे वॉच डॉग से जो इसका मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर होगा अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से। लेकिन उन्होंने कहा हालिया चेंजेस लाए हैं इसके गवर्निंग लॉज से गो वेल बियॉन्ड एन अटैम्प्ट टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसे बहुत आगे जाते हैं इस अटैम्प्ट से कि जी ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म किया जाए। तो इन्होंने तो मतलब इसके पूरे
सिस्टम इसका ख़त्म कर दिया नैब का। और they make it seem as if the parties in power only want to preclude any legal challenges they may face in the future। और कैसा दिखाई देता है कि पार्टीज जो पावर्स में हैं वो सिर्फ चाहती हैं कि वो लीगल चैलेंज से बच सके जो मुस्तकबिल में उनको फेस करना पड़े, ठीक है। और उनका जितनी जल्दी से जो गवर्नमेंट ने है ना ये आगे गई है इस सारे इसमें चेंजेस लाने में नैब में, और ये इस बात को तक़वियत दे रही है इस क्रिटिसिज्म को, इस तनकीद को, डेट इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स लीडर्स इंटरेस्ट, को सिर्फ अपने लीडर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस नैब कवानीन के ज़रिए। उनका दिस कैन नॉट बी कंट्रोल, इस चीज़ को किसी तरह भी है ना माफ़ नहीं किया जा सकता। और उनका अगर वो नहीं चाहते नैब, इफ़ इट डज़ नॉट वांट नैब अराउंड, अगर वो नैब को नहीं चाहते सो बी इट, तो इनका ठीक है, बट द गवर्नमेंट मस्ट शेयर अल्टरनेटिव प्लान्स। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, अल्टरनेटिव कोई मतबादल प्लान्स तो शेयर करने चाहिए। फॉर नाउ इट विल पुट एन एंड टू द करप्शन एंडेमिक इन आवर स्टेट अपरेटस। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नैब को ख़त्म कर दें, लेकिन कम से कम कोई अल्टरनेटिव प्लान लेके आएँ और बताएं कि किस तरीके से हम जो है ना इस करप्शन को ख़त्म करेंगे जो हमारे स्टेट अपरेटस में जो करप्शन सराहियत कर चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि ठीक है आपने को नैब कवानी नहीं पसंद, आपको नैब नहीं पसंद, माजी में नैब जो है ना उसकी कोई कोई शोहरत भी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है आप उसको ख़त्म कर दो, लेकिन आप मतबादल लेके आओ क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस को तो रोकना है। अभी आपने सारे चेंजेस ला के नैब को बिल्कुल ही है ना एक ऐसे बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है जिसका क्या है, जिसके पास कुछ इख्तियार ही नहीं है। तो इस हवाले से हमारे पास ये पहला एडिटोरियल था। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास कॉमनवेल्थ ट्रायम्फ के हवाले से है कि जी यहाँ पे पाकिस्तान को कामयाबी मिली है इसमें, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है हमें। तो और एक ख़ास तौर पे ये नाम आप लाजमी याद रखिएगा, ये गोल्ड मेडल किसने जीता है, इसने नो दस्तगीर बट, ठीक है। और इसके अलावा जो है शाह हुसैन के जो बेटे हैं उन्होंने भी है ना वो ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अगर हम देखें कि उन्होंने कहा जी आखिरकार पाकिस्तान सेलिब्रेट कर सकता है किस सिलसिले में कि जी हमें पहला गोल्ड मेडल मिला यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वो कहाँ हो रही हैं, बर्मिंघम में, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टाइल में हमें मिला। इसने सारा रिकॉर्ड कायम किया है वेट लिफ्टर दस्तगीर बट ने। और इससे पहले आवर्स अर्लियर इस गोल्ड मेडल मिलने से पहले ये शाह हुसैन शाह है, इसने पहला मेडल जीता था गेम्स के लिए जब उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। और कह रहे हैं जी नेशन के लिए एक बहुत बड़ा ये बूस्ट था डेट हैड अंटिल देन सीन इट्स एथलीट स्ट्रगल एट द क्वाड्रेनियल इवेंट, और जिसने देखा था तब तक अपने एथलीट्स को स्ट्रगल करते हुए क्वाड्रेनियल इवेंट। क्वाड्रेनियल क्या होता है, कोई ऐसा इवेंट जो क्या है 4 सालों बाद हो। अच्छा, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी एक तो ये दो लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरा जो शजर अब्बास है ना वो सेमीफाइनल्स में आ गया मेंस के 200 मीटर आफ्टर विनिंग हिज हीट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ इसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, इसने जो हमारा वेट लिफ्टर था इसने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा जब इसने उठाया टोटल 405 केजी किसमें, इन द मेंस 109 केजी कंपटीशन में, ठीक है। अच्छा, ये सारा इन्होंने ये बता दिया, ये नाम जिस तरह मैंने आपको बता दिया खासतौर पर याद रखिएगा किसने जीता है। अब मेन बात यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर दिस ट्रायम्स ये इन कामयाबियों के बाद उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने है ना वो अपनी पॉलिसी को रिट्रेट किया, दोहराया है कि जी कैश प्राइज देना विनर्स को, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ एंड नहीं होना चाहिए। उनका एथलीट्स जिस तरह ये नो है जिसने ये जीता है गोल्ड मेडल, और जो जिसने मिस किया था लास्ट ईयर का ओलंपिक्स किस वजह से, इंजरी की वजह से, उन्होंने कहा विक्ट्री उसको ले जानी चाहिए ग्रेटर हाइट्स, यानी उसको और आगे ले जाना चाहिए। और उनका जो नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं वो हैं आर ड्यू इन 2 years, यानी 2 सालों में होने हैं। और प्रिपरेशंस टू इंश्योर नो एंड अदर्स डू वेल इन पेरिस मस्ट बिगिन इन अर्नेस्ट। उन्होंने कहा बिल्कुल सीरियसनेस के साथ ना तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब 2 साल रह गए ओलंपिक्स में, ताकि ये नो है और ये दूसरे लोग हैं ना वो बेहतर तौर पे प्रैक्टिस कर सकें, ये पेरिस में हमारे पास ओलंपिक्स होने हैं उसके लिए। अच्छा, ये भी लाजमी रखिएगा कि अगले ओलंपिक्स हमारे पास कहाँ होने हैं, ये पेरिस में होने हैं, ठीक है। अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि जब एक मतलब वो आइडेंटिफाई कर लें, निशानदेही कर लें वर्ल्ड क्लास टैलेंट की, उन्होंने कहा ये मतलब पूरी दुनिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर जब एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, निशानदेही कर दी जाती है वर्ल्ड क्लास टैलेंट की, तो ममालिक जो होते हैं ना वो वर्क करते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सनस को फैसिलिटीज़ देना, सहूलियात देना एंड एलीट कोचिंग टू होन देयर स्किल्स, ताकि वो अपनी स्किल्स को क्या है पॉलिश कर सकें। लेकिन अब उसको कंपैरिजन किस तरह करें दूसरे ममालिक में, तो ये होता है पाकिस्तान में क्या होता है, एथलीट्स इन पाकिस्तान हाउएवर रिटर्न टू द सेम रिक्रूटेड फैसिलिटीज़ दे हैड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और एथलीट्स जो पाकिस्तान में है ना वो उनको वापस उसी रिक्रूटेड फैसिलिटीज़ में
जाना पड़ता है वर्न आउट और र्यून्ड जो फैसिलिटीज़ होती हैं उस तरफ जाना पड़ता है जिस तरह उनको ट्रेनिंग के दरमियान होता है। मतलब बाकी उसमें तो ये होता है कि जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भाई ये टैलेंट है तो उसको क्या है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एलीट कोचिंग दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वही डिक्रेपिट फैसिलिटीज़ होती हैं। उनका इट्स हाई टाइम, अब ये बहुत ज़रूरी है कि both the government and sports federations build on this success to develop better infrastructure to not only improve the standards of current athletes but to also inspire future generations। उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि दोनों गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है ना इस सक्सेस पे बिल्ड करें, यानी और इससे बेहतर जाने की कोशिश करें, डेवलप करें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ना सिर्फ इम्प्रूव कर सके किया जा सके, बेहतरी लाई जा सके स्टैंडर्ड्स में, जो करंट एथलीट्स हैं उनके मैार में बेहतरी लाई जा सके, बट ऑल्सो इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, उसके आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इंस्पायर किया जा सके। ठीक है, वो भी इस तरफ आएँ ये देख के कि जिस तरीके से इनका अगर ये स्टैंडर्ड को ऊंचा करते हैं जो करंट एथलीट्स हैं। तो ठीक है, दोनों तरह से कंपैरिजन किया गया था कि अब इन सारों की निशानदेही हो गई है, तो अब 2 साल ओलंपिक्स में रह गए हैं, तो इनको कोशिश की जानी चाहिए कि हम जितना इनको मैक्सिमम जो है ना बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, बेहतरीन कोचिंग दे सकते हैं वो दें, ताकि ओलंपिक्स जो पेरिस में होने हैं वहाँ पे जो है ना कारकर्दगी बेहतर हो सके। अच्छा, आज का हम तीसरा एडिटोरियल देख लेते हैं। तीसरा एडिटोरियल हमारे पास प्लास्टिक मेनेस है, कितना जो है आप कह लें कि जी ये ख़राबी पैदा करता है प्लास्टिक। ख़ासतौर पे आपने देखा होगा यहाँ पे बेकरीज़ वगैरह में इन्होंने शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगाई थी और हर जगह जो है ना ये कपड़े के बने हुए बैग मिलते थे। तो उस वाले से बता रहे हैं कि जी कि जो उन्होंने कहा जहाँ पे प्लास्टिक जो है ना वो एक मेजर थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ ने कई सालों से मतलब कोशिश की हैं कि रोकी जा सके प्रोडक्शन किस चीज़ की, इस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, लेकिन वजह क्या बनी? उन्होंने कहा एक तो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रेंडर्ड दीज अटेम्प्ट्स इनफेक्टिव, लेकिन जो इसको नाफिज नहीं किया जा सका उसने बना दिया है ऐसी अटैम्प्ट्स को, ऐसी कोशिशों को इनफेक्टिव, गैर मौसर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने से काफ़ी नहीं होता कि काफ़ी इन्होंने पाबंदी लगाई, कपड़े के बैग लेके आए, लेकिन ये पॉलिसी है ना वो क्या है, गैर मौसर साबित हुई है। और ये कह रहे हैं ये इस वजह से है कि कोई हमें कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी नहीं मिलती इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, और हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव्स भी नहीं हैं जो क्या है सस्टेनेबल हों पब्लिक के पास और ख़ासतौर पे वेंडर्स के पास। अच्छा, अब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वंस अगेन अनाउंस्ड बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स के सिंध एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिंध इंतज़ामिया ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है बैन के मैन्युफैक्चर करने पे, सेल करने पे और इस्तेमाल करने में प्लास्टिक बैग्स को। और कोशिशें हैं ना वो प्रोविंस में की गई हैं ताकि बिल्कुल छोड़ दिया जाए, इस्तेमाल छोड़ दिया जाए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स का, और जिन्हें और फ़ार्म में क्या कहा जाता है, कलोकली क्या कहा जाता है, एज शॉपर्स गो बैक टू एटलीस्ट 2006 का। ये मतलब ये 2006 से अगर हम देखें तो ये सारा सिलसिला चल रहा था कि भाई ये शॉपिंग बैग को ख़त्म किया जाए और कपड़े के बैग्स लाए जाएँ। Every so often the administration announces a resolve to wage war on plastic bags only for the issue to be forgotten after a few manufacturing premises are raided and a few vendors fined। और उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे बात क्या होता था कि जी एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करती थी, ठीक है, हर थोड़ी देर बाद जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करती थी अपने रिजॉल्व ऑफ द डिटर्मिनेशन कि जी हम ये इस वॉर का ऐलान करते हैं, इस जंग का ऐलान करते हैं प्लास्टिक बैग के ख़िलाफ़। और उनका सिर्फ जो इशू है ना वो भुला दिया जाता था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस को रेड किया जाने के बाद और कुछ वेंडर्स को फाइन किए जाने के बाद क्या है मामला सारा दब जाता था। और कोशिशें की गई थी प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के, वो की गई हैं इस्लामाबाद में और साथ ही साथ दूसरे प्लेसेस में भी, बट हैव लार्जली बीन अनसक्सेसफुल। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सारी कोशिशें क्या हैं नाकाम रही हैं। उनके इस बात को यकीनी बनाने के लिए थ्रेट जो है इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक से इस सिग्निफिकेंट देचो का टू बी श्योर। उनका ये है ना इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक से सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब इससे क्या है नुकसान होता है। अब क्या क्या नुकसान होते हैं प्लास्टिक से? देचो का ड्रेन्स एंड अप इन रिवर्स एंड सीज एंड मेक द वे इनटू वाटर एंड वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट वाया माइक्रो प्लास्टिक्स। और इस सारे मसाइल, ये सारे मसाइल हैं और इसके हल के लिए क्या है एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या करने के लिए, टू रिड्यूस एंड वन डे एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इज़ एसेंशियल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक पॉलिसी हो ताकि एलिमिनेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को। ठीक है, उनका ये बहुत ज़रूरी है। और उनका सिर्फ जो है ना वो बैन लगा देना वो क्या है इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। उसके साथ इसमें क्या होना चाहिए, सस्टेन पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, उसमें जो है ना वो एजुकेट किया जाना चाहिए, तालीम दी जानी चाहिए सिटीजन्स को कि कितने कितने डेंजर्स हैं इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की वजह से, कितने हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और लोगों को इंकरेज किया जाना चाहिए कि जी वो कपड़े के बैग इस्तेमाल करें और
ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इनफैक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अच्छा अब यहाँ पे दूसरा अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं तो वो ही कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे जो है ना ज़रिए मार्च ख़त्म हो जाएगा अगर बैन लग गया प्लास्टिक पे इज़ इन्फोर्स्ड शुड बी असिस्टेड बाय द स्टेट। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है अब जो इस पेशे से मुंसलिक हैं जो शॉपिंग बैग बना रहे हैं तो उनको भी उनकी भी मदद की जानी चाहिए स्टेट की जानिब से, ताकि वो शिफ्ट कर सकें प्रोडक्शन को ऑफ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स, तो वो कोई ऐसा मटेरियल बनाए जो क्या है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। मजीद ये कि पाकिस्तान के पास उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम यूएन फिगर्स को देखें तो प्लास्टिक कंसिस्ट होता है तकरीबन 9% ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को, और उनका ये फिर ये बात काबिल तवज्जो है कि हम देखें कि किस तरीके से हमने वेस्ट को रिसाइकल करना है। उनका जो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो वो क्या है बड़े मतलब साल साल हमसे आगे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस में। उनका इंडिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को छोड़ देगा, और उसकी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु है उन्होंने डिसेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं इस कोशिश में कि कम किया जा सके प्लास्टिक यूजेज को। ठीक है, इन सिंध केस और सिंध के मामले में अगर हम देखें तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उनको इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि उसकी पार्टी जो प्रोविंस को रूल कर रही है वो इन्फोर्स कराए, नाफिज कराए इस बैन को, जबकि उनका नेशनल प्लान होना चाहिए कि किस तरह इस प्लास्टिक पोल्यूशन से नबरदाजमा होना है इज़ द नीड ऑफ द टाइम। तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया था किस तरीके से ये प्लास्टिक है ना शॉपर ख़ासतौर पर यहाँ पे वो उनका नुकसान है और किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। उनका 2006 से हम ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इसलिए अभी तक जो है ना वो हमारे पास मसाइल दरपेश हैं इस प्लास्टिक मेनेस को लेके। ठीक है, ये था आज के हमारे 3 एडिटोरियल। बाकी आपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डेली एडिटोरियल वीडियो रात को 9 बजे शेयर की जाती है जिसमें हम तीनों एडिटोरियल्स की समरी शेयर करते हैं, और इसके अलावा दूसरे डॉन हाईलाइट्स और दूसरे पीडीएफ्स भी होते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक फ्री वाला भी है और पेड वाला भी है। फ्री वाले में हम रोज़ जो है ना वो पीडीएफ शेयर करते हैं डॉन एडिटोरियल्स का। ठीक है, और महीने बाद हमारी मंथली फाइल भी फ्री ग्रुप में शेयर होती है। अभी 1-2 दिन में मैं वो शेयर भी कर दूंगा जुलाई के एडिटोरियल और ओपिनियन इसको कंबाइन करके पूरे महीने के। ठीक है, तो लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना हुआ फ्री वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेड वाला भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।